दारुल-हुकूमत को महफूज समझा जाता था। अब गुज़िश्ता चंद दिनों में जिस तरह जराइम की वारदातें हुई हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? सेफ सिटी मंसूबे किस लिए हैं? देखिए जी, जराइम की जो वारदातें हुई हैं, अगर उनको कंट्रोल करने के लिए कोई कानून साजी करेंगे तो वो वारदातें कंट्रोल हो जाएंगी। अगर ये इस तरह की कानून साजी करेंगे जिस तरह आज की है कि पीटीआई के लोगों को उठा के गायब करें और हमसे पूछे भी कोई ना 6 महीने तक, तो फिर वारदातें ही बढ़ेंगी ना। फिर पीटीआई के खिलाफ अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉर्डरें महफूज होंगी, आपके इस वफाकी दारुल-हुकूमत आपका महफूज होगा। हर जगह पे यही हाल है। ये तो हम चलो सिक्योर एरिया में है ना, इससे अलावा अगर थोड़ा सा भी आप बाहर निकलते हैं, पंजाब वाली साइड पे जाएं, सिंध वाली साइड पे जाएं, बलूचिस्तान वाली साइड पे जाएं, तो आपको लग पता जाएगा। आप जिंदा वापस आ जाएंगे तो आप आके मनते चढ़ाएंगे, आप आके देगे चढ़ाएंगे, दुआएं अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हम जिंदा वापस आ गए। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमत की और इदारों की प्रायोरिटी ही गलत है। जब आपकी प्रायोरिटी गलत होगी तो फिर आपको ना फिर आइन होगा, ना कानून होगा, ना इंसाफ होगा, ना फिर जो हालात हैं वो सीधे होंगे। बहुत शुक्रिया। कहेंगे इस्लामाबाद में जराइम बढ़ते जा रहे हैं। आईजी और वज़ीर दाखिला के दावे तो खूब हैं, एक डाकू 4-4 वारदातें कर रहा है, पकड़ा ही नहीं जा रहा। सेफ सिटी मंसूबों के दावे किए जाते हैं, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस को आप रिलीज़ करें, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस खुद कब्ज़े में, आप रेड जोन में आप देख लें, जगह जगह नाके लगे हुए और कंटेनरों की जो भरमार है, आपने रेड जोन के अंदर इस्लामाबाद पुलिस को महदूद रखा हुआ है। उसको आप रिलीज़ करें। इस्लामाबाद के जो अजला है, बाकी जो एरिया है वो भी खुली डुली जगह है, तो उनको भी ज़रा इस्लामाबाद पुलिस को चाहिए कि वहाँ भी ज़रा फोकस करें, रेड जोन से बाहर निकले और ये प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन से भी बाहर निकले। बाकी जो आम शहरी उनको भी ज़रा तहफ़्फ़ुज़ दें। तो शहर इक़्तिदार कैपिटल है और कितना तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर कैपिटल में ये सूरत हाल होगी। सर ये जो अदाद शुमारियात के जो फिगर जारी किए उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो कितनी 1 करोड़ की आबादी है। 1 करोड़ की आबादी अल्लाह के आसरे पे है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे जो माँ बहनें हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक तशवीशनाक सूरत हाल है। एक आम शहरी बहुत परेशान है। इस्लामाबाद पुलिस को स्पेशली आईजी को चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि इनकी ज़रा इस तरह भी फोकस करें, रेड जोन से भी बाहर निकले, आम शहरियों की तरफ भी देखें। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, क्राइम रेशो बढ़ती जा रही है, वारदातें आपके सामने हैं, एक ही डाकू 4 बैंक वारदात करता है, लाखों रुपये चुरा के ले जाता है। सेफ सिटी कैमरास, उनका क्या फ़ायदा जब एक डाकू ही नहीं पकड़ा जा रहा है? ये देखें जी, पिछले इनसे पहले जो आईजी थे वो तो मास्टर थे सेफ सिटी कैमरों के। उन्होंने लाहौर का प्रोजेक्ट भी किया। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस जो है वो फेसबुक के ऊपर हर घंटे बाद सेफ सिटी की पोस्ट डाल रही होती है कि ये सेफ सिटी में ये देखें, ये एक्सीडेंट हो गया, ये किसकी का मसला हो सकता है, ये किसका कसूर हो सकता है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत अच्छी जा रही है, ये देखें इस्लामाबाद का बहुत अच्छा व्यू सेफ सिटी कैमरों से आपका लेकर जा रहा है। ये सिर्फ फेसबुक की पुलिस रह गई है। इनके काम, इनके बस का काम नहीं है कि ये इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कर सकें। ये सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल्स के लिए जो है वो खड़े हो जाते हैं और अवाम को तंग करने के लिए वो सारा प्लान करते हैं। सारे अरबों रुपए इन्होंने सेफ सिटी कैमरों के ऊपर लगा दिए, लेकिन जब कोई एप्लीकेशन लेके जाता है कि जी हमें दिखाएं कि ये सेफ सिटी कैमरों से वो मुजरिम किधर गया है, तो बस उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो पाकिस्तान का पैसा जो है ना वो इन्होंने सेफ सिटी कैमरों के ऊपर डुबो दिया है। और जितनी वारदातें हो रही हैं, इस्लामाबाद जो कहते हैं कि दुनिया का सेफ सिटीज़ में पहले दूसरे नंबर पे आता है, अब तो ये है, ये बहुत ऊपर चला गया होगा जब से ये इनके कारनामे ऐसे शुरू हुए हैं। बहुत शुक्रिया। जो है वो अमूमन सेफ समझा जाता है, किसका तशवीशनाक बात है, डिप्लोमेट्स आते हैं और इसमें ये सूरत हाल है। अगर हम देखें ना, हम हमेशा ही बात करते हैं कराची के हवाले से कि कराची में दिन ब दिन जो है जराइम बढ़ रहे हैं। तो इस तरफ अगर देखें, ये मेन इशू जो है, अहम चीज़ ये है, जिस तरह अगर आप देखें, हम हमेशा ही हमने जो हमारे इदारे हैं, अदालतें हैं या इस वक्त पार्लिमान है, वो मसरूफ़ है एक और चीज़ में। जो अहम चीज़ है वो ये है कि कानून साजी आप करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो है दारुल-हुकूमत है, शेर इक़्तिदार है। इसमें यहाँ पर डिप्लोमेट्स रहते हैं, यहाँ पर कानून साज रहते हैं, यहाँ पर साफ़ी रहते हैं, यहाँ पर बहुत अहम लोग यहाँ पर आके बसते हैं, लेकिन वो महफूज नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इनके लिए महफूज जगह बनाना, महफूज माहौल बनाना ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।
کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں دیکھیں، اسلام آباد پولیس کی نہیں، اس ریاست کے اندر جو اوپر طبقے پہ بیٹھے حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور ہیں. تو پھر اگر عام کوئی مجبور لوگ آ کے چوری کر بھی لیتے تو میرے خیال میں وہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. اگر ریاست بڑے چوروں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی، پولیس نہیں ڈال سکتی، تو پھر یہ چھوٹے موٹے واقعات اس ریاست کے اندر ہوتے رہیں گے. اور یہ پولیس کی ذمہ داری اکیلے نہیں سمجھ جاتی، کیونکہ اوپر لیول پہ جتنے بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اس کام میں خود ملوث ہیں. بتائیے گا اسلام آباد میں آپ محفوظ سمجھتے ہیں جس طرح وارداتیں ہو رہی ہیں، کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں آج کل یہ جو ویسے تو سیف سٹی پروجیکٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسلام آباد کو کہ یہ سیف سٹی ہے، لیکن آج کل جو واردات بڑھ گئی ہیں میں تو خود ہی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ محفوظ نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم رات کو نکلتے ہیں تو کوئی ایسا راستہ ہوتا ہے تو اس میں بھی خطرے کا وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کس طرح انشور کی جا سکتی ہے سیفٹی انشور کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر سب سے پہلے آپ پولیس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھنا پڑے گا. اور جو آپ کے جو سیف سٹی اگر اسے جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. آلریڈی موجود ہے. نہیں، وہی جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے نا، اس میں کس طرح امپرومنٹ کیا جا سکتا ہے. کارکردگی سے مطمئن ہے اسلام آباد پولیس کی؟ نہیں، اگر مطمئن ہوتے تو پھر کیا ڈر ہوتا، تو پھر ہم محفوظ ہی ہوتے نا. تو خوف ڈر رہتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے.